मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज फादर्स डे के इस मौके पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट रेजिंग नेशंस, कि कौमें किस तरह से रेज़ की जाती हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो बात है, खुदा की जो बादशाहत है, खुदा की जो किंगडम है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि खुदा चाहता है और खुदा की ये मर्ज़ी है हमारे लिए मसीह होते हुए कि हम जो हैं वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे जो है खुदा का जो काम है वो आगे बढ़े और खुदा के नाम की बड़ाई हो और उसका जलाल ज़ाहिर हो हमारी ज़िंदगियों से। अब दुनिया में रहते हुए हम अगर डिफीटेड हैं, हम हारे हुए हैं, हमारा कोई सोशल स्टेटस नहीं है, हमारा माशरे में कोई मकाम नहीं है और हम अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों की तरफ हसरत से देखते हैं, तो ये जो पोजीशन है इंसान की, जो कि बहुत से लोगों की है, खुदा की ये मर्ज़ी नहीं है कि मसीही लोगों की ऐसी सिचुएशन हो। क्योंकि जब तक हम एक कौम की तरह नमूदार नहीं होंगे तब तक हमारी बात जो है वो सीरियसली सुनी नहीं जाएगी। आज दुनिया के बहुत से हिस्सों में जो है मसीह कौम जो है वो रिक्वेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर है, और इसका रीज़न ये है कि उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, उन्होंने जो है वो अपने आप को इस पोजीशन में लेके नहीं आए कि उनकी माशरे में एक मकाम हो। इसीलिए जो है उनको अपनी बात मनवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और दलीलें पेश करनी पड़ती हैं। और बहुत से केसेस में, जैसे पाकिस्तान है या दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनकी तादाद कम है, वहाँ पे कोई उनकी बात सुनता भी नहीं है। तो अपनी बात सुनाने के लिए और अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारा जो ईमान है उसको आगे लेके जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक नेशन की तरह सोचें। और ये सोच जो है हमारे घर से शुरू होती है, और बाप जो घर का सरबरा है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अपनी औलाद को उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जहाँ पे वो एक माशरे का एक्टिव हिस्सा बन सके। बहुत से मसीह घरों में बाप जो है इस ज़िम्मेदारी को समझते नहीं, और उनको लगता है कि माँ या संडे स्कूल टीचर या स्कूल टीचर का ये काम है कि वो बच्चों को ट्रेन करे, और उनको लगता है कि अगर हम बच्चों की फ़ीस पे कर रहे हैं या उनके लिए ट्यूशन्स अरेंज कर रहे हैं तो ये काफ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपका जो है एक स्पिरिचुअल रोल भी है, एक फ़िज़िकल रोल है, एक स्पिरिचुअल रोल है, और आपको जो है अपने दोनों रोल्स समझने हैं, उनको सीखना है, प्रैक्टिस करना है और ट्रेन करना है। अब कलाम मुक़द्दस जो है आप मेरे साथ देखें, इमसाल उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब तरबियत सिर्फ वही कर सकता है जिसको ख़ुद वो स्किल आता हो, या? और ये स्किल हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है यूनिवर्सिटी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको एक बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जिससे आप माशरे में चल सकें। बच्चे को स्पिरिचुअल स्किल्स देने के लिए आपको कलाम में जो है वो मास्टरी हासिल करनी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास्टर का काम नहीं है, और ये आपके संडे स्कूल टीचर का काम नहीं है। ये एक फादर होते हुए, एक बाप होते हुए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हर वो स्किल हासिल करें जिसको आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
ट्रेन हो। और अगर आप उसको स्पिरिचुअल स्किल्स सिखा देंगे तो फिज़िकल स्किल्स जो हैं वो उसके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। फिज़िकल स्किल से मेरा मुराद है दुनिया के स्किल। क्या आप जानते हैं कि फादरलेस होम्स कौन से होते हैं? जहाँ पे बाप नहीं होता। तो एक फादरलेस होम्स वो होते हैं जिनके या तो फादर की डेथ हो गई है या मियाँ बीवी जो हैं अलग हो गए, वो फादरलेस होम है। दूसरा फादरलेस होम वो होता है जहाँ पे बाप होता है पर उसका कोई रोल नहीं होता। तो दोनों सिचुएशन में जो है वो घर फादरलेस काउंट होता है, बिकॉज बच्चे को बाप की अटेंशन और उसका प्यार नहीं मिल रहा। बहुत से जो वालिदैन हैं, स्पेशली जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, वो एक आयत है जिसमें बाइबल पेरेंट्स को लाइसेंस देती है छड़ी उठाने की, छड़ी इस्तेमाल करने की। उनका रुझान छड़ी की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक हकीकत है कि कलाम में ऐसा लिखा है कि बच्चे को छड़ी से ट्रेन किया जा सकता है, बट छड़ी तक बात आने से पहले का प्रोसेस आपको तय करना है। और अगर आप वो प्रोसेस क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद बारी आती है छड़ी की। तो जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, वो माँ बाप जो है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है बच्चों को मारते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि बच्चों के साथ क्या करें। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं पहले 6 साल के अंदर टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं। तो जिस तरह का बिहेवियर वो अपने घर में देख रहे होते हैं, जिस तरह आप एक्ट कर रहे हो, आपकी बीवी एक्ट कर रही है, जिस तरह का माहौल आप दे रहे हो, जिस तरह से आप अपनी बीवी को ट्रीट करें, जिस तरह से आप अपनी माँ को ट्रीट करें, जिस तरह से आप अपने जॉब को देखते हो, बच्चा जो है हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है और ये उसके शऊर का हिस्सा बनती जा रही है। 6 साल के बाद जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ एनालाइजेशन भी स्टार्ट करेगा और उसके बाद 10 से 12 साल तक वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना चुका होगा ज़िंदगी के बारे में। तो अगर बिगिनिंग स्टेज में आप अपने बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाए, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो एक फेलियर बनेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने देखने की कोशिश की कि जिन घरों में या तो बाप इग्नोरेंट है, बच्चों का ख्याल नहीं करते, या जो बाप और माँ की सेपरेशन होगी, उन्होंने इसको कंपैरिजन किया और उन बच्चों का हाल देखा। तो उन बच्चों के अंदर जो है हर वो बीमारी और हर वो मुश्किल जिसका आप सोच सकते हैं। तो वो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, वो बच्चे अल्कोहल लेते हैं, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में फेलियर्स हैं, वो बच्चे जॉब्स में फेलियर हैं, उन बच्चों की आगे मैरिजेस जो हैं वो फेल होती हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है फेलियर्स का जो इंसान क्रिएट करता है। तो अगर आप अपने बच्चे पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, और अटेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, जैसे 3 बड़ी गलतियां जो माँ बाप करते हैं जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, सुना है, वो ये है। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि माँ बाप जो हैं अपने आप को कंपेयर करते हैं माशरे के हर बुरे शख्स से। तो बेसिकली वो बच्चे के सामने अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं और कहते हैं कि देखो उसका बाप तो ये नहीं करता, तो उसकी माँ तो ये नहीं करती, उसका बाप तो जॉब नहीं करता, उसके बच्चे इतने बुरे हाल में, उसके बच्चे को खाना नहीं मिलता। तो वो एक बुरा कंपैरिजन जो है अपने बच्चों के सामने लेके आते ताकि उनके सामने अपने आप को अच्छा साबित करें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो माँ बाप करते हैं। दूसरी मिस्टेक जो माँ बाप करते हैं वो ये है कि आपका बच्चा जब आपको देख रहा है वो जानता है कि आप की ज़िंदगी कलाम के मुताबिक 100% नहीं है। वो जानता है, 6 साल का बच्चा भी जानता है, 10 साल का भी जानता है, 20 का भी जानता है, 30 का भी जानता है। पर जब आप दयानतदारी से अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तब बच्चा जो है वो आपको जज करना शुरू हो जाता है। तो आप उसको कलाम में से कुछ निकाल के बताओगे और बच्चा देखेगा कि ये ख़ुद तो फॉलो नहीं करते और मुझे कह रहे हैं फॉलो करने के लिए। तो बच्चा जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, बाप जो है या माँ छड़ी उठा लेंगे और बच्चे को मारेंगे कि ये बात नहीं सुनता, ये ढीठ है। पर वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है उसने आपकी ज़िंदगी में एक्टिव देखा है। वो जो तज़ाद नज़र आता है 2 इंसानों के अंदर, 2 पर्सनालिटीज़ के अंदर, वो आपके अंदर बहुत नुमाया नज़र आता है।
कई माँ बाप कहते हैं जी बच्चे हमसे नहीं बाहर से सीखते हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करोगे, अगर आप उनको प्रॉपर मेंटल ग़िज़ा नहीं दोगे, तो बच्चे बाहर के बिलीव्स जो हैं एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए और मुश्किल की बात है। फिर एक और बात जो माँ बाप करते हैं, जो कि मेरे मुताबिक सही है नहीं है, वो है कि वो बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं या जिताते हैं कि वो उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बोलेंगे बेटा देखो हमने आपको घर दिया है, आपको खाने को दिया है, आपको ये दिया है, आपको वो दिया है, फिर भी आप पढ़ते नहीं हैं, आप ये नहीं करते, आप मेरी बात नहीं सुनते, आप ऐसा नहीं करते। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बच्चे को पैदा आपने किया है, बच्चा खुद आसमान से नहीं गिरा। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, अगर आप ये तीनों बातें बच्चे के साथ करोगे तो आपकी ख़ुद की पोजीशन जो है वो वीक हो जाएगी। ट्रेनिंग करने के लिए उस्ताद को जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अपने आप को रखना है, ना कि वीक पोजीशन में। अगर आप अपने आप को एक वीक पोजीशन में शो करोगे बच्चे को, और शो इंसान कैसे करता है, मुंह से कम करता है, एक्शन से ज़्यादा करता है। तो वालिदैन की, स्पेशली बाप की जो है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है बच्चों को रेज़ करने के लिए। और मैं आपके साथ एक और हवाला देखता हूँ, और आप मेरे साथ देखें अस्तिस्ना उसका 6 बाब उसकी 3 से 9 आयत आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ से। ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बात जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका ज़िक्र किया करना। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वालिदैन को, स्पेशली हेड ऑफ़ द फैमिली को, कि वो जो है कलाम के अंदर मास्टरी हासिल करें, वो जो है खुदा के साथ चलना सीखें। और ये प्रोसेस जो है आप अपने ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में शुरू कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ओके मैं तो अब 40 या 50 साल का होगा, मैंने क्या सीखना है, अब तो जो होना था हो गया। आपके अगर बच्चे 25 साल के, 30 साल के, 10 साल के, जितना बुरा हो चुका है आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप उनको बुलाएं, आप उनसे बात करें, उनको बोलें जी कलाम जो है वो ये कहता है, और मेरी ज़िंदगी में जो है वो मैं ये सब नहीं कर पाया आज तक, पर मैंने सोचा है कि क्यों ना हम कलाम को फॉलो करना शुरू करें, और हम देखें कि हम कलाम में से देखें कि हमें आगे ज़िंदगी पे किस तरह चलना है। तो ये करने से जो है वो आपका रास्ता थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्या करने के लिए? उनसे बात शुरू करने के लिए, करेक्शन की, क्योंकि आपने खुद एक साफ नीयत जाहिर की है उनके सामने कि आप जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बन पाए। और ये करने से क्या होगा कि बच्चा जो है उसके दिल के अंदर जो है एक दरवाज़ा खुल जाएगा, और वो आपकी बात एटलीस्ट सुनने पे राज़ी हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने अपनी औलाद के साथ कितना बुरा ताल्लुक़ या कितना अच्छा ताल्लुक़ रखा, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है आपकी ही अपनी औलाद के सामने, कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गुड, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो है अपनी पर्सनालिटी पे काम करने की ज़रूरत है, और ये प्रूव करना है कि आप जो है इस काबिल हो कि आपकी बात सुनी जाए। क्यों? क्योंकि आपने इस औलाद को इस दुनिया में लेके आया, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है इस औलाद को उस डायरेक्शन में लेके जाओ जो कि खुदा की अप्रूव्ड डायरेक्शन है। ठीक है। लास्ट रेफरेंस में आपके साथ देखता हूँ मत्ती की इंजील 18 बाब और उसकी 4 आयत। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। अंग्रेज़ी में लिखा है,
Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. और यहाँ पे जो की वर्ड है समझने का वो हम्बलनेस है, छोटा बनाना है। इंसान जब यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसकी स्टार्टिंग अपने आप को छोटा बनाने से होती है, हम्बलनेस से होती है, कि आपके कैरेक्टर में वो हम्बलनेस हो, क्योंकि हम्बल इंसान जो है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। तो पेरेंटिंग करने के लिए, एक अच्छा बाप बनने के लिए सबसे पहले जो है आपका दिल जो है अंदर से ओपन होना चाहिए कि आप जो है वो सीखने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब आप सीखने के लिए तैयार होगे तब होली स्पिरिट, खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में वो एरिया ज़ाहिर करेगा जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और फिर ही जो है आप उसकी तैयारी कर सकते हो, फिर ही आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। और ट्रेनिंग जो है वो एक दिन में नहीं होती, जैसे हमने इस्तिस्ना के अंदर पढ़ा कि आपको अपने दिल पे वो बातें लिखनी है और आपको जो है अपने रूह जान बदन से जो है उस चीज़ को फॉलो करना है। अब वहाँ पे देखें कि कलाम फरमा रहा है कि हर काम करते हुए सुबह से लेकर रात तक जो है आपको उन बातों को याद भी रखना है और अपने बच्चों को भी याद करानी है, और सिर्फ बोलने से नहीं, ये चीज़ एक्शन से होती है। तो कलाम में से बहुत से रेफरेंसेस पेश किए जा सकते हैं आपकी खिदमत में कि आप जो है इस बात को समझें, पर निचोड़ इस बात का ये है कि खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे और आपको एक ऐसी नेशन रेज करनी है। ये एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है कि आपने अपनी 20 साल की शादी में या 30 साल की शादी में, 5 साल की शादी में, अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, आपने कौन पैदा किया है, और पैदा करने के बाद वो शख्स, वो लड़का या लड़की खुदा की किंगडम के अंदर, खुदा की बादशाहत के अंदर क्या रेलेवेंस रखता है। क्योंकि खुदा की बादशाहत को और मिनिस्ट्री को एक बहुत ही नैरो रंग दिया गया है, जिसके अंदर सिर्फ एक साइड पेश किया गया मिनिस्ट्री का, जहाँ पे आप बाहर जाते हो और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हो। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, एक बड़ी पिक्चर की, जहाँ पे हम डोमिनेंस, हम लोग जो हैं वो दूसरों से ऊपर आ जाएं पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, हर वो फील्ड जिसमें इंसान एक्टिव है, हमें जो है उसमें ऊपर आना है। और जब हम ऊपर आना शुरू होंगे तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, ये नस्ल दर नस्ल चीज़ चलती है। और हमें ऐसे बच्चे रेज करने हैं, खुदा को ऐसे बच्चे डिलीवर करने हैं जो कल को जाकर खुदा की किंगडम को हर तरीके से रिप्रेजेंट करें, मॉरली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। और जब हम ये करेंगे तब जो खुदा की किंगडम का काम है वो और स्पीड से बढ़ जाएगा। करंट अप्रोच में बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं, माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते, और बहुत से लोग जो ध्यान देते भी हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि उनकी एज अ पेरेंट जो है वो क्या ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी आपकी उस दिन से शुरू होती है जब से आपकी बच्चा जो है वो इस दुनिया में पहली बार आंखें खोलता है। तो अगर आज आपका बच्चा एक फेलियर है, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, चाहे उसकी मैरिज फेल कर गई, उसकी शादी फेल कर गई है, तो इसकी ज़िम्मेदारी आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप भी जो है खुदा ने मसीह को कबूल किया है, आप भी उसकी किंगडम का हिस्सा हो, तो खुदा आपको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराता है इस बात का। तो इसलिए मसीह कौम को रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा खुदा कौन है? हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, ताकत वाला खुदा है, ज़ोर वाला खुदा है,
और हर तरह की हिकमत जो है वो उसके अंदर कंटेन करती है। हर तरह की हिकमत, हर चीज़ की हिकमत जो है उसके अंदर है। तो हमें खुदा को साइंटिस्ट देने हैं, डॉक्टर्स देने हैं, और हमें मैनेजर्स देने हैं, हमें कंपनी के ओनर्स देने हैं, हमें आर्किटेक्ट्स देने हैं, हमें लॉयर्स देने हैं, हमें जज देने हैं, हमें जनरल देने हैं, हमें पुलिस ऑफिसर्स देने हैं, हमें अच्छे शहरी देने हैं। खुदा को हमें हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड करना है ताकि उसकी किंगडम जो है फास्ट ग्रो कर सके, तेज़ी से ग्रो कर सके, और एक काम जो है हमें स्पीड करना है, हमें इसको चैनल करना है। और जितना ज़्यादा हम इसको ध्यानदारी से करेंगे, खुदा आपको उतनी ज़्यादा बरकत देगा। आपको बरकत चाहिए, मटेरियल चीज़ें चाहिए, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी और आपको इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको कसूरवार नहीं ठहराता, वो आपके गुनाहों को याद नहीं करता, पर आपको जो है ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। जब इंसान ढीठ बन जाता है और ढिठाई से कलाम पर सुनकर भी अमल नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़िंदगी में होते हैं। अपना ख्याल रखें और मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से आपको बरकत मिली होगी। अगर आपको ये सरमन बाई से बरकत मिला तो इसको ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप कलाम को सुनते हैं तो ज़रूर इसको समझ के जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में जो लोग हैं, आप उनको प्रीच करना शुरू करें, उनको सिखाना शुरू करें इन बातों को, और बहुत ही हलीमी से, हम्बलनेस से सिखाएं। अपनी टांग ऊपर रख के सिखाने की जब आप कोशिश करेंगे दूसरा बंदा आपको रिजेक्ट कर देगा एकदम से। दिल की सच्चाई से खुदावंद की खिदमत करें। अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस फादर्स डे। बाय।